जय जय श्री राम। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी सनातनी और इस सृष्टि में वास्तविक रूप में सभी सनातनी हैं। सनातनी का पर्याय यही है कि जो सत्य के अंश हैं, परमात्मा के द्वारा ही जिनकी उत्पत्ति हुई है और सभी की उत्पत्ति का कारण परमात्मा ही है। उसे आप विभिन्न नामों से पुकारते हैं। रास्ते अनेक हैं लेकिन मंजिल एक है। वो लोग अपनी समय का योगदान करके भारत संस्कार मंच को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके राम राज की स्थापना करने में आगे बढ़ें। राम राज की स्थापना के लिए ही हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, जिसको आज लोग धत्ता करते जा रहे हैं। राजनीतिक दल जो काम मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने किया था, वही कार्य आज के समय में सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। मुग़लों ने भी मंदिर, शास्त्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसान, मजदूर को निशाना बनाकर सबसे ज़्यादा पीड़ित किया। सबसे ज़्यादा भारत की संस्कार संस्कृति के लिए यही लोग लड़े, लेकिन आज जात पात, भाषा, लिंग के नाम पर सबको बांटने का कार्य हो रहा है। एसटी एक्ट के कहा जा रहा है इससे गरीबों को न्याय मिलेगा। जब 15 करोड़ मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं, आपका एक जन्म नहीं 2 जन्म लग जाएगा न्याय पाने में, तो किस तरह से इस धारा से किसी को न्याय मिलेगी। तो इसलिए उत्तम खेती थी जिसको आज निकृष्ट कर दिया इन्होंने। खेती को आय दुगना की बात या कोई खेती की उन्नत करने की बात की। किसान भाई, आप अपनी परिस्थिति को स्वयं समझते हैं कि हकीकत क्या है। कुल मिलाकर मंदिरों को जो तोड़ा गया था उसका कारण यही था कि संस्कार संस्कृति के द्वारा आपकी अज्ञानता को दूर कर सब में सामंजस्य, सब में सत्कार, सब में को निर्भय करना मृत्यु के भय से, जो मुग़लों, अंग्रेज़ों के लूटने में बाधक थी। इसलिए उन्होंने इसको तोड़ा, समाप्त करने का प्रयत्न किया। आज के समय में भी राजनीतिक दल उन्हीं रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए सभी को जात, भाषा, लिंग के आधार पर बांट दिया गया है। संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आना चाहता तो मुग़लों के द्वारा जो विनिष्ट किए गए मंदिर, उन्हें संविधान के द्वारा पुनर्स्थापित होता। मंदिरों का पैसा जो दान का आता है, उन्हें सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके उनका उपयोग विद्यालय, गुरुकुल बनाने में, गौशाला बनाने में लगाते, जिससे सबकी अज्ञानता दूर होती, सबको निःशुल्क विद्या मिलती। कुल मिलाकर के इनका उद्देश्य जो अंग्रेज़ों, मुग़लों का था, वही उद्देश्य इनका भी है। अगर बैकवर्ड, पिछड़ी जो भी आरक्षित करते हैं, 75 सालों में ये आगे नहीं ला पाए, क्योंकि आगे लाना चाहते ही नहीं थे। आगे लाने के लिए अगर आपको विद्या फ्री कर दी जाती, आपका स्वास्थ्य फ्री कर दिया जाता, तो आप आगे आ सकते थे। लेकिन इन्हें आपको आगे लाना नहीं है, सिर्फ भ्रमित करना है।
आपको भ्रमित करके ही ये आपके धन को टैक्स के रूप में लूटना चाहते हैं। ये जात पात संस्कार की बात करते हैं कि इस संस्कारों के द्वारा जात पात का भेद क्या किया गया, तो इसे पूछना चाहिए कि प्रशासनिक पदों पर, राजनीतिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके वेतन और सम्मान में एक मजदूर, किसान, चपरासी को क्यों वर्गों में इन्होंने बांटा, उनके वेतन कर्म को क्यों अलग अलग किया, अगर ये बहुत समानतावादी हैं तो। क्योंकि सबका शरीर की आवश्यकताएं सबकी एक है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों नेताओं के चार मुख हैं और किसान मजदूर के एक है। अगर ये बड़े सामंतवादी हैं, समानता व्यवस्था देने वाली हैं, तो समान व्यवस्था करनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए सावधान होना है और हमें राम राज की स्थापना करना है, जिसमें सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि पूरे जगत को जात पात के आधार पर नहीं, पूरे जगत को सिया राम के रूप में हमारा संस्कार स्वीकार करता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जात पात ये स्वार्थी लोगों ने मुगलों के समय से शुरू हुआ है और आज बढ़ता ही जा रहा है। करें सब परस्पर प्रीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज क्यों नहीं बापा। आज कितनी बीमारियां हैं, कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। ऐसी परिस्थितियां कोई राजनीतिक दल लाने में समर्थ नहीं है। इसलिए हमें जो सनातन संस्कृत संस्कार की बात करे उसी का समर्थन करना चाहिए। और ये जो पापी लोग हैं जो सिर्फ भेद करके लूटना चाहते हैं, इनके पाप में हमें भागीदारी नहीं करनी चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि सब सिया राम ही हैं। किसी का विरोध करना सिया राम का विरोध करना है, लेकिन समर्थन हमें भारत की संस्कार संस्कृति सनातन का ही करना है। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।